प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट की तीसरी क्लास करने वाले हैं। सभी प्यारे दोस्त मुझे एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को मतलब 2 क्लासें अब तक हुई हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, और ये आपका ही कहना है कि भैया मजा आ गया। बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं कि भैया सिटिंग अरेंजमेंट कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना आसान हो सकता है। तो सबसे पहले थैंक यू आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, और मैं आपको वादा करता हूं कि यह विश्वास कभी नहीं टूटेगा। जो टॉपिक जितनी सरल तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा वो उतना सरल तरीका होगा कि मुझे लगना चाहिए कि यार मैं जो अपने स्टूडेंट को सिखा रहा हूं उससे आसान शायद ही कुछ हो। मेरे प्यारे दोस्त आएंगे और बताएंगे कि सभी प्रश्नों के आंसर आप बताएंगे, और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये मुझे बताएंगे। सवाल क्या है, सवाल को पढ़ लेंगे। 8 मित्र हैं, ABCDEFGH, एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा 8 व्यक्ति हैं, ये हो गए 2। सभी दोस्त बताएंगे कि कैसे डायग्राम बन सकता है। 2, 4, 6 और 8। सवाल कह रहा है कि इनका मुंह केंद्र की ओर है, तो ये केंद्र हो गया। मैंने कहा इसका मुंह ऐसे होगा, मेरा इधर राइट है तो इसका भी इधर राइट होगा। ये पॉइंट छोड़ेंगे यहां बिंदु आएगा, ये पॉइंट छोड़ेंगे 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 बिंदु आएगा। सबसे पहला स्टेप है कि ए एफ के सामने और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर ये बी है तो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ए आएगा, क्योंकि और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। तो बी के दाईं ओर 1, 2, 3 यहां पर ए आ जाएगा। ए एफ के सामने है तो ए के सामने यहां पर एफ को लिख देंगे। ठीक है जी। कह रहे जी एफ और डी के बीच में है। जी एफ और डी के बीच में, तो जी को यहां लिख दो। एफ यहां पर है ही, डी को यहां लिख दो। जी बीच में हो गया एफ और डी के। जी एफ और डी के बीच में हो गया। कह रहा है एच डी के बाईं ओर है, तो डी का बायां इधर यहां पर एच हो गया। ई सी और ए के बीच में है, ई को यहां लिख दो और सी को यहां लिख दो। क्वेश्चन खत्म। इससे आसान और क्या ही होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। तो ए के दाईं ओर 1, 2, 3 तीसरे स्थान पर जी है, यही ज्यादा होगा। मेरे प्यारे दोस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1-2 बच्चों की कमेंट है कि सर क्वेश्चन तो हो रहा है पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इस बात के मेरे पास 2 जवाब हैं। मेरे दोस्त अभी जो टाइम ज्यादा लग रहा है ना, प्रैक्टिस करते जाओ, ये टाइम कम होता जाएगा। दूसरी बात, आप उन बच्चों के बारे में भी तो सोचो जो कर ही नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति किसी सवाल को करने में 2 मिनट लगा रहा है, मुझे पता है बहुत ज्यादा देर लगा रहा है, बहुत ज्यादा लगा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति सवाल कर ही नहीं पा रहा। तो दोस्त आप खुद सोचो ना, उससे तो आप बेहतर हो रहा जो कर ही नहीं पा रहा। भले ही 2 मिनट में कर रहे हो पर कर तो रहे हो। और आप ये कहने लग जाओ कि भैया 2 मिनट से पहले, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं, अगर आप दिल से मुझसे पढ़ रहे हो और दिल से फॉलो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो,
दोस्त ये वो ट्रिक है जिससे जल्दी तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और मैं ये बात लिख के दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसे हो वैसे हो, पर इतना कह रहा हूं अगर तुम वास्तव में ढंग से पढ़ रहे हो और हर चीज को समझ रहे हो तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा। आपकी हार कब है? जब आपसे ना हो बाकी लोग कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे ना हो। बस आप इसी तरीके से मेहनत करते चलो, ठीक है ना? तो 2 मिनट में भी सवाल अगर हो रहा है तो बुरी बात नहीं है क्योंकि दूसरा तो कर ही नहीं पा रहा ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बताएंगे इसका क्या आंसर है, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सवाल में यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि भाई ये 2 4 6 और ये 8 व्यक्ति हो गए। कह रहा है कि मेज के केंद्र की ओर मुंह है, ये केंद्र हो गया। हमने कहा ऐसे व्यक्ति देखेगा, मेरा इधर राइट है तो इसका भी इधर राइट होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु आएगा, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु आएगा। बात यहां तक समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त, स्टेप कह रहा है कि निधि साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर है। मानकर चलो कि यह साहिल है। सवाल कह रहा है कि निधि साहिल के दाएं दूसरे पर है, तो साहिल का दायां ये पहला, ये दूसरा, यहां पर निधि हो जाएगी। ये हो गई निधि। सवाल को आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और सुनेंगे। मैंने तुमको एक बात बताई थी कल कि कई बार हम यहां पर ये जो नाम लिखते हैं ना, ये आगे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर रिपीट नहीं है। तो इस केस में इस नाम को हम लोग कैंसिल करके अगले स्टेप को ले लेते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था, याद आए तो थम्स अप करके बताना। मैंने तुमको एक चीज बोली थी कि जैसे अभी मैंने निधि और साहिल का नाम लिख लिया, इसमें यहां से शुरू कर दिया सवाल, तो आप लोग ये देखो कि आगे कुणाल, पवन, तन्मय, पवन, सुनीता, तन्मय, तान्या, अरविंद, क्या निधि या साहिल में से कोई भी नाम आगे आया है? नहीं आया ना मेरे प्यारे दोस्त। तो कहने का अर्थ क्या है? इसे यहां से अभी इसे मत लिखो, इसे मत लिखो। यह कह रहा है कि कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर ये पवन है तो पवन के दाएं दूसरे पर 1 2 यहां कुणाल आ जाएगा। कुणाल पवन के दाएं दूसरा हो जाएगा। कह रहा है कि तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पवन के बाएं 1 2 3 यहां पर तन्मय आ जाएगा। ये हो जाएगा तन्मय। कह रहे सुनीता तन्मय के बाईं ओर और अरविंद के दाईं ओर है। तन्मय के बाएं, तन्मय का बायां यहां पर सुनीता का नाम आएगा। सुनीता तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं है, तो यहां पर अरविंद का नाम आ जाएगा। ये हो गया अरविंद। सवाल कह रहा है कि तान्या अरविंद के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो अरविंद का दायां 1 2 3 यहां पर तान्या का नाम आ जाएगा। सही है। कह रहा है निधि साहिल के दाएं दूसरे पर है, तो साहिल को लिख दो यहां। और मेरे प्यारे दोस्त निधि को लिख देना यहां। ये क्वेश्चन हो गया जी एकदम फिनिश, क्वेश्चन हो गया एकदम खत्म। यहां तक मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हो।
सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोल देंगे, क्या हमें कोई समस्या है? क्या हमें यहां तक प्रश्न में कोई भी समस्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निधि और साहिल के बीच कौन है? ये निधि है, ये साहिल है, बीच में कौन है? पवन। बीच में पवन है तो पवन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन राइट है। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन को मैंने जब इस स्टेप से चालू किया तो मैंने देखा आगे वो नाम रिपीट नहीं हुए, मैं तुरंत पीछे हट गया और मैंने तुरंत फिर दूसरे स्टेप को उठा लिया और क्वेश्चन इतनी आसानी से हो गया। कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए ना तो बहुत आसान होते हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन कठिन नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। अब एक व्यक्ति मान चलो यहां से इसी लाइन पे उलझा रह जाएगा तो कैसे सवाल करेगा? सही है, चलो गुड्डा बताओ इसका क्या आंसर है? प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। कह रहा है 8 व्यक्ति हैं, ये 2 4 6 8, और इन व्यक्तियों का जो मुंह है वो कहां है? केंद्र की ओर। मैंने कहा टोटल ये 8 व्यक्ति हो गए, 2 4 6 और 8। केंद्र की ओर इनका मुंह है तो ये केंद्र हो गया। ऐसे ये व्यक्ति देखेगा, मेरा राइट इधर है तो इसका भी इधर ही होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। सबसे पहला स्टेप है कि पी आर और एस के बीच में है। अब यहां से बच्चे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि भाई पी आर और एस के बीच में, कहीं पर भी बीच में रखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन फंस जाएगा। ये हिंट पता होनी चाहिए कि मुझे क्वेश्चन उठाना कहां से है। ये जो हिंट है कि पी आर और एस के बीच में है, इससे तो आपको क्वेश्चन करना ही नहीं है। कौन किसके बीच में है, कौन किसके पड़ोस में है, यहां से कोई क्वेश्चन करने का लॉजिक ही नहीं बनता, फंस जाओगे। क्वेश्चन को आगे पढ़ो। आगे कह रहा है कि टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे पर है, तो मैंने कहा कि ये डब्ल्यू हो गया और डब्ल्यू के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर टी हो गया। सवाल को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो डब्ल्यू का बायां 1 2 3 यहां पर टी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है कि क्यू एस के एकदम बाएं बगल में है। अब देखो क्यू और एस में से कोई नहीं आया अभी, तो लाइन को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। टी एस के दाईं ओर तीसरे पर है, इस टी को एस के दाईं ओर तीसरे पर बिठाना है, तो एस को यहीं बिठाऊंगा कि नहीं? बोलो ना भाई, जब ये एस यहां आएगा तभी तो कहूंगा कि एस के दाईं ओर 1 2 3 ये टी हो गया। क्या यहां तक कोई समस्या बनी? कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है क्यू एस के एकदम बाएं बगल में है, तो एस का बायां इधर होगा और यहां पर क्यू आ जाएगा। अब पी आर और एस के बीच में, ये जो लाइन हमने सबसे पहली लाइन छोड़कर हम आगे बढ़े थे वही है, पी आर और एस के बीच में, तो पी को यहां बिठा दो, आर को यहां बिठा दो, पी आर और एस के बीच में हो गया। आगे कह रहा है कि वी यू और डब्ल्यू के बीच में है, ये वी हो गया, ये यू हो गया, और वी बीच में हो गया यू और डब्ल्यू के, वी बीच में हो गया यू और डब्ल्यू के। यहां तक बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। कह रहा है कि एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है? सवाल कह रहा है एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है, तो एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू है। आंसर डी ऑप्शन हो गया, यही करेक्ट आंसर है। बोलो क्या कोई दिक्कत है? बताते हुए चलना। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, परेशानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
इतना आसान है। ठीक है गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं, अब उतार लो जल्दी से और मुझे बता दो कि कितने लोगों का एकदम सही है खुद ही, कि भैया हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, आराम से क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 8 व्यक्तियों के बिठाने के लिए यहां पर ये बना दिया, 8 व्यक्तियों के लिए ये। सवाल कह रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये केंद्र हो गया, ऐसे बैठेंगे, मेरा राइट इधर है तो इसका इधर हुआ। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 है ना, ऐसे चलना है। यहां पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सबसे पहला स्टेप है कि आर ए के दाएं चौथे स्थान पर है। अगर ये ए है तो ए के दाएं 1 2 3 4, यहां पर आर हो जाएगा। आर ए के दाएं, ए के दाएं 1 2 3 4, ये आर ए के दाएं चौथे पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जो पी के दाएं तीसरे पर है, जो का मतलब होता है, जो का मतलब होता है बाद वाले के लिए, ध्यान से सुनेंगे, जो का मतलब है बाद वाला। तो पी के दाएं तीसरे पर कौन आएगा, जो बाद में है, मतलब ए आएगा। पी के दाएं तीसरे पर ए आएगा, पी के दाएं तीसरे पर ए आएगा तो पी को यहां लिख दो। पी के दाएं 1 2 3 तीसरे पर ए आ गया। कह रहा है कि एम एच के बाएं दूसरे पर है, जो पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। फिर से जो का मतलब बाद वाला, तो पी के बाएं दूसरे पर एच आएगा, पी के बाएं दूसरे पर पहला दूसरा, यहां पर एच आ गया। और एम एच के बाएं दूसरा है तो एच के बाएं 1 2, यहां पर एम आ गया। सवाल कह रहा है डी बी के दाएं तीसरे पर है, डी बी के दाएं तीसरे पर है तो मैं बी को यहां बिठाऊंगा और बी के दाएं 1 2 3, यहां तो एम है तो ये गलत हो गया। मैं बी को यहां बिठाऊंगा तो बी के दाएं 1 2 3, यहां डी आ जाएगा। अब एकदम सही है। और बच कौन गया, एफ बच गया, उसे यहां बिठाओ। क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन को कॉपी करेंगे जल्दी से, जल्दी से कॉपी करेंगे। जल्दी जल्दी उतार दो। समझ में आया सवाल क्या कह रहा है, सुनेंगे। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है। जो बी के निकटतम पड़ोसी हैं वो कौन है। तो बी के निकटतम पड़ोसी हैं एफ और ए, मतलब ए और एफ। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक मामला एकदम ओके है तो बताओ इसका क्या आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैंने कहा तो ये कुल मिलाकर 2 4 6 8 हो गए। ये होगा इनका केंद्र और ये ऐसे सामने देखेगा। मैंने कहा कि मेरा इधर राइट है तो इसका भी इधर राइट होगा। फिर ये पॉइंट छोड़ दो, यहां बिंदु लगाओ, पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। सही है जी।
लिख रहा है डी ठीक जी और ए के बीच में बैठा है और बी की ओर मुंह करके है। मेरे दोस्त इस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ना है। अभी एफ ठीक ए और एच के बीच में है, एच डी के दाईं ओर तीसरा है। अगर ये डी है तो डी के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर एच आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आगे क्या कह रहा है सवाल? यहां पर क्या लिख रहा है सुनेंगे। डी ठीक जी और ए के बीच में है, तो डी बीच में है जी और ए के। यहां जी आ गया, यहां ए आ गया। अब आप लोग एक बात और कहेंगे मुझसे, आप लोग कहेंगे भैया एक बात बताओ, इसने बोला है कि डी जी और ए के बीच में है, तो यहां पर तो जी और ए को आपने ऐसे बिठाया, ऐसा भी तो हो सकता है ए इधर आ जाए और जी इधर आ जाए। तो मैं कहूंगा हां वो पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी को ऐसे कॉन्सेप्ट में साथ साथ लेके चल सकता हूं, ठीक है। मैंने कहा ऐसे ही व्यक्ति हैं, ये इनके राइट हो गए, मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। अब इनमें से एक पॉसिबिलिटी सही है, एक गलत है, वो आगे सवाल में पता चल जाएगा कौन सी पॉसिबिलिटी सही है कौन सी गलत है। हमने कहा डी यहां पर था ही और एच यहां पर था ही। डी जी और ए के बीच में, मैंने यहां जी और ए को ऐसे बिठाया है, यहां पर मैं ए यहां लिख देता हूं और जी को यहां लिख देता हूं। कह रहा है और बी की ओर अभिमुख है, तो बी की ओर अभिमुख कौन है? डी, पहले वाला। तो बी को यहां लिखूंगा और इस कॉन्सेप्ट में बी को यहां लिखूंगा। देखते हैं कि कौन सा डायग्राम ज्यादा सही है, ये आगे सवाल तय करेगा। सवाल यहां पर लिख रहा है कि ई जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जी के बाईं ओर 1 2 यहां पर ई आएगा और जी के बाईं ओर यहां दूसरे पर ए है, तो ये गलत हो गया। बात समझ में आ गई? दूसरा डायग्राम क्यों गलत है? दूसरा डायग्राम क्यों गलत है? क्या बात समझ में आ चुकी है? उसने बोला कि ई जी के बाईं ओर दूसरे पर है, तो यहां जी के बाईं ओर दूसरे पर तो ए बैठा है, ई कैसे आ पाएगा? तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। कह रहा है कि ई जी के बाईं ओर दूसरा, तो यहां बन गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, क्या कोई और स्टेप यहां से फॉलो हो सकता है? सवाल को ध्यान से सुनना। डी ठीक जी और ए के बीच में, तो डी जी और ए के बीच में है और बी की ओर अभिमुख है, बी की ओर अभिमुख है। एफ ठीक ए और एच के बीच में, इस लाइन को उठा लो, एफ ठीक ए और एच के बीच में, तो ए और एच के बीच में यहां पर एफ को ले लो और बच कौन गया? सी, उसे यहां ले लो। क्वेश्चन इज ओवर। ये डायग्राम गलत है, पहला ही सही है। दोनों डायग्राम की पॉसिबिलिटी कभी कभी ऐसे एक साथ लेकर चलनी पड़ती है, लेकिन एक डायग्राम कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आगे क्वेश्चन ही डिसाइड कर देता है। कह रहा है सी के ठीक बाईं ओर कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो सी के बाईं ओर पूछ रहा है, सी का बायां इधर है, ई बी एच, तीन ही दे रखे, ई बी एच ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है। कर लो कॉपी, उतारो जी जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त उतार लो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से उतार लो। ये बन गया एकदम फाइनल डायग्राम। चलें आगे। आसान है ना? बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताओ बेटा, यह क्वेश्चन केंद्र के विपरीत दिशा में है, यानी केंद्र से बाहर की ओर है। एक क्वेश्चन कर दो जल्दी से, क्या आंसर होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि केंद्र से बाहर की ओर बोल रहा है, क्या आंसर हो सकता है?
बताओ भाई सभी प्यारे साथी। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर हो सकता है। सवाल को सुनेंगे। 6 मित्र हैं, ये हो गए 6 मित्र। मेरे प्यारे दोस्त इसने बोला केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो केंद्र के विपरीत दिशा का मतलब क्या है? ये केंद्र हो गया, ये विपरीत का मतलब हो गया ऐसे, ये बाहर की ओर है, ठीक है। ये केंद्र से बाहर की ओर हो गया। तो केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट बदलेगा, सवाल करने का तरीका कोई भी प्रभावित नहीं होगा, बस एक ही कॉन्सेप्ट बदलेगा और वो कॉन्सेप्ट है राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट। मेरे प्यारे दोस्त अब तक राइट इधर चलते थे, क्योंकि जब व्यक्ति ऐसे उत्तर की ओर देखेगा, ऐसे ऐसे ये केंद्र होगा और ऐसे देखेगा तो राइट तो इधर ही होगा ना। लेकिन अब व्यक्ति बाहर देख रहा है तो जो राइट होगा वो अब इधर होगा, बस ये समझना है हमें। मैं अब तक अपना राइट इसका राइट मानता था क्योंकि ये केंद्र की ओर देखता था। अब आप लोग खुद सोचो, आप ऐसे सामने देख रहे हो, ये बंदा ऐसे बाहर की ओर देख रहा है, तो ये हमारे सामने ही तो देख रहा है। तो इसका राइट हमारा लेफ्ट और हमारा राइट इसका लेफ्ट होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये हुआ कि राइट अब इधर चलेंगे, पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 ऐसे राइट चलेंगे। सवाल कह रहा है कि एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है। अगर ये ओ है तो ओ के बाईं ओर इधर साइड ये एम आएगा ठीक बगल में। एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, ओ के बाईं ओर ये एम आ गया ठीक बगल में, और के दाईं ओर ठीक बगल में है। और का प्रयोग होता है पहले वाले के लिए, तो के दाईं ओर आएगा एम। के को यहां लिख दूंगा, के दाईं ओर एम आ जाएगा। कह रहा है कि के एन के दाईं ओर ठीक बगल में, एन को यहां लिख दो, एन के दाईं ओर ठीक बगल में के आ गया। एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में, तो एन का बायां इधर ये एल आ गया, और बच कौन गया? पी बच गया, उसे यहां लिखो, क्वेश्चन हो गया खत्म। यह वैसे भी इसने ये लाइन यहां बोल रखी है कि पी एल और ओ के बीच में है, तो पी एल और ओ के बीच में ही तो है। कह रहा है कि पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो पी के दाईं ओर ठीक बगल में एल है, पी के दाईं ओर ठीक बगल में एल हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात बताएंगे भाई समझ में आई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे समझ में आया? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक ओके है? तो केवल और केवल केंद्र की ओर वाले सवाल और केंद्र से विपरीत वाले सवाल, इनमें बस एक अंतर निकल कर आया राइट और लेफ्ट का। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो सकता है। अब बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। 6 छात्र हैं, कोई नहीं, 6 छात्रों का डायग्राम बना दो जी। ये बन गया। कह रहा है केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके हैं, कर दो भाई साहब केंद्र के विपरीत, केंद्र के विपरीत कर दो भाई साहब। ये हो गया जी केंद्र के विपरीत। राइट इधर चलेगा, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सवाल कह रहा है कि डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है। अगर ये ई है तो ई के दाईं ओर इधर साइड यहां पर डी आ जाएगा।
बी ई के दाईं ओर ठीक बगल में, ई के दाईं ओर यहां डी आ गया। कह रहा है कि जो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, जो का मतलब होता है बाद वाले के लिए, तो एफ के दाईं ओर आएगा ई। एफ को यहां लिख दो, एफ के दाईं ओर आ गया ई, खत्म। बहुत आराम से हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि ए डी और सी के ठीक बगल में है, ए डी और सी के ठीक बगल में, तो ए को यहां लिख दो, डी ये है ही, सी को यहां लिख दो। सवाल में मेरे प्यारे दोस्त यहां पर बी आ जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो ई के बाईं ओर दूसरे पर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। कॉपी कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। सभी प्यारे दोस्त बताते हुए चलेंगे, ठीक है। सभी प्यारे दोस्त बताते हुए चलेंगे। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। देख रहे हैं कितना आसान है। आप लोग बेवजह परेशान होते हो सही है ना? बोलो जल्दी, यहां तक ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सर आप जैसी रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी हमने। ऐसे बहकाए करो तुम मुझे, ठीक है ना? क्या जी कभी नहीं पढ़ी? तुम आंसर करो जल्दी जल्दी। तुमने कभी पढ़ी है ना पढ़ी उसे छोड़ो, फिलहाल समझ में आ रहा है ये अच्छी बात है। ध्यान से देखो, 6 मित्र हैं, तो ये 2 4 और ये 6 हो गए। सही है, बहुत बढ़िया जी भाई। टोटल 6 ही तो है, 2 4 और ये 6। इनका मुंह कहां है? मेज के परते बैठे, उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। ऐसे जल्दी जल्दी में पढ़ के यूं गलत मत कर दियो कि जैसे यहां इसने लिख रखा है केंद्र की ओर, तो फिर ये देखो कि केंद्र की ओर है, तो जल्दी जल्दी में केंद्र की ओर मुंह कर दो। उसने ये नहीं बोला कि इनका मुंह केंद्र की ओर है, उसने बोला है पीठ केंद्र की ओर है। और सोचो जब पीठ केंद्र की ओर है तो मुंह कहां है? जब वो ये कह रहा है कि उनकी पीठ केंद्र की ओर है, तो इसका मतलब मुंह कहां है? तो मुंह बाहर की ओर होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि उनका मुंह ऐसे होगा। इसका राइट इधर होगा। ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। कह रहा है मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। यहां लिख रहा है कि अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में है। अगर ये सीमा है तो सीमा के बाईं ओर ये अजय हो गया ठीक बगल में। अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में हो गया। कह रहे मनोज सीमा और नीतू के बीच में है, तो मनोज आ गया यहां पर, सीमा यहां है ही, नीतू को यहां लिख दो, ये इनके बीच में आ जाएगा। कह रहा है कि कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, तो नीतू के पास यहां कविता नहीं आ सकती, तो कविता को यहां लिख दो। और बच गया केवल एक आदमी जिसका नाम है विजय, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन खत्म। सीमा के दाईं ओर तीसरे पर पूछ रहा है, तो सीमा के दाईं ओर 1 2 3 तीसरे पर विजय हो गया। आंसर बी ऑप्शन लगाओ, एकदम बेहतरीन है। आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर है। जल्दी से बोल दो, क्या यहां तक कोई समस्या है? क्या किसी भी प्यारे दोस्त को यहां तक कोई भी समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
बोल दो भाई सही आंसर क्या हो सकता है, बोल दो भाई सही आंसर क्या हो सकता है। सवाल में कितने व्यक्ति हैं? 6 हैं। फिर से 2 4 6। मेज के केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह है, तो मेज के केंद्र की विपरीत दिशा मतलब बाहर की ओर है। राइट इधर होगा, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सवाल कह रहा है कि वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर ये रजत है, वंश रजत के दाईं ओर दूसरे पर है, तो रजत का दायां 1 2 यहां पर वंश लिख देंगे। रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर वंश हो गया। कह रहा है अरुण और प्रिया रजत की पड़ोसी नहीं है, तो रजत के पास अरुण और प्रिया नहीं आएंगे, ना अरुण प्रिया यहां ना अरुण प्रिया यहां, तो अरुण और प्रिया यहां आएंगे, फिक्स है। मंजू रजत और अरुण के बीच में है, तो मेरे प्यारे दोस्त मंजू को यहां लिख दूंगा, अरुण को यहां लिख दूंगा। मंजू रजत और अरुण के बीच में हो जाएगी। और एक चीज बताओ, इसने क्या बोला था कि वंश रजत के दाईं ओर दूसरे पर है, अरुण और रजत प्रिया के पड़ोसी नहीं है। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं, तो रजत के पास प्रिया नहीं आ सकती। भाई उसने खुद बोली है कि अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, तो मतलब यही तो हुआ कि रजत के पास अरुण और प्रिया नहीं आ सकते, तो अरुण के रजत के पास यहां प्रिया नहीं आ सकती, उसे यहां लिख दो। बच कौन गया जी? भावना, उसे यहां लिख दो। खत्म हो गया सवाल। कह रहे वंश और रजत के बीच में कौन है? वंश और रजत के बीच में कौन है? भावना। बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बात ओके है। जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो और कॉपी कर लो। बताओ भाई, यहां तक एकदम डन डना डन डन है मामला, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक और बेहतरीन सा सवाल बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 5, 2 4 और ये 5। सवाल के अकॉर्डिंग वृत्ताकार मेज के परतः बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ये हो गया ऐसे बाहर की ओर। राइट इधर हुआ, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु और पॉइंट छोड़ो बिंदु। सही है जी। अब सुनेंगे सवाल को, ध्यान से सुनेंगे। सवाल क्या लिख रहा है? 7 लोग कौन से प्रश्न में है भाई? कहां है 7 लोग? 1 2 3 4 5 4 है। कैसा एक फालतू दिख रहा है तुझे है भाई? है एक के 2 दिख रहे दिखे हैं। यू कह रहा है जी 7 व्यक्ति हैं सवाल में, 7 कहां है? 5 ही तो हैं इसमें और पिछले में 6 थे। पहला कह रहा है कि पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में है। सवाल कह रहा है जो पी है वो एल के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो पी जो है वो एल के दाईं ओर है। मानकर चलो सवाल में एल ये हो गया, एल के दाईं ओर, एल का दाएं इधर है, तो पी यहां पर आ गया ठीक बगल में।
सवाल फिर कह रहा है कि एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी के दाईं ओर 1 2 यहां पर एम आ जाएगा। कह रहा है कि एन पी और एम के ठीक बगल में है, तो एन पी और एम के ठीक बगल में यहां आ जाएगा, और बच कौन गया ओ, उसे यहां लिख देंगे। क्वेश्चन हो जाएगा जी खत्म। क्वेश्चन हो जाएगा भाई साहब एकदम कंप्लीट, एकदम खत्म। कह रहा है कि एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो एल के बाईं ओर ठीक बगल में ओ है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या है। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति इसमें हैं। इस प्रश्न में 7 व्यक्ति हैं। 2 4 6 7। मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं, तो राइट ये होगा। इधर पॉइंट, पॉइंट छोड़ो, यहां पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। बात समझ में आ गई होगी। सवाल को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। सायना लिख रही है सर इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे हो। बेटा एक सवाल समझ में ना आवे तेरी में, लेकिन क्लास में हल्ला पूरा मचावेगी। इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं ये वो, मतलब कितना भी बढ़िया कर लो किसी के लिए, लेकिन नहीं, कमियां जरूर ढूंढनी है व्यक्ति को। एक सवाल ना होगा इससे, मैं सही बात बता रहा हूं, एक सवाल कैसा होगा, लेकिन नई क्लास में माहौल पूरा बनाएगी कि मैं हूं दिखे तो सही क्लास में। धीरे पढ़ा रहे हैं हम। अरे सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल दूसरे को सिखाना तो दूर, खुद ना सॉल्व हो, मैं अच्छे अच्छे पे उलझ के रह जाए। मैं तुमको सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं, पर ना। ध्यान से सुनेंगे, पूरी क्लास खुश है लेकिन ये खुश नहीं है गुड़िया, ये खुश नहीं है। बेटा लिस्ट बना, लिस्ट, और कमी ढूंढ। अभी सवाल पर आएंगे, ध्यान से क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। इनके लिए वो बढ़िया है कि किसी टॉपिक में 4 क्वेश्चन कराओ, ऊपर ऊपर से पढ़ाओ, खत्म भैया, टॉपिक खत्म, दूसरा शुरू। दूसरे भी ऐसे ही करवाओ, खत्म, 1.5 महीना में सिलेबस लपेट कर दे दो, खुश रहेंगे। अरे यार इन बातों से दिल दुखता है। कभी तुम महसूस करना, तुम किसी के लिए बहुत हद तक करने की कोशिश करना, फिर तुम कहते हो भैया इन बातों पे ध्यान मत दिया करो, भैया छोड़ो रहने दो, क्यों करना। मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, तुम ना कभी किसी के बारे में इतना ख्याल करने की कोशिश करना, इतना करना उसके लिए कि तुम्हारा दिल कह दे कि यार मैं इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, और फिर एक दिन वो व्यक्ति तुम्हारी उस सब कोशिशों को, सब किए कराए पे, सब पे पानी फेर दे। तब समझ में आता है दर्द क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। अमित, इमरान और संजू के बगल में नहीं बैठा है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं करना है। बबलू अमित के बगल में नहीं बैठा, यहां से भी क्वेश्चन नहीं करना है। संजू इमरान के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अगर ये इमरान है तो इमरान के बाएं पहला दूसरा ये संजू हो गया। संजू इमरान के बाएं दूसरा हो गया, इमरान के बाएं पहला दूसरा संजू हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश अमित के बाएं चौथे पर है, दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं।
अमित इमरान और संजू के बीच में नहीं बैठा है। ये कह रहा है अमित इमरान और संजू के बीच में, अमित इमरान और संजू के बीच में नहीं बैठा है। बबलू अमित के बगल में नहीं बैठा है। संजू इमरान के बाएं दूसरे पर है। रमेश अमित के बाएं चौथे पर है। रमेश अमित के बाएं चौथे स्थान पर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं ये मानकर चलूं कि रमेश अमित के बाएं चौथे स्थान पर है, तो मैं 1 सेकंड के लिए यहां पर रमेश को बिठा लेता हूं। रमेश किसके बाएं बोला है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे किसके बोला है। सवाल कह रहा है कि रमेश जो है वो अमित के बाएं चौथे पर है। मानकर चलो बाएं बोला है ना, मानकर चलो कि मैं कहीं पर हिंट लेकर अमित को बिठाऊं, और अमित को मैं बिठाऊं 1 2 3 4 यहां पर। तो अमित के बाएं 1 2 3 4, यहां पर तो इमरान आ गया। अगर मैं अमित को बिठाता हूं यहां पर, तो अमित के बाएं चौथे पर 1 2 3 4 यहां रमेश बिठा सकता हूं। सवाल आगे क्या कह रहा है? संजू इमरान के बाएं दूसरा है, लिख दिया। रमेश अमित के बाएं चौथा है, ये स्टेप भी हमने लिख दिया। दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। दीपक और बबलू, इसका मतलब यहां आएंगे। तो बच कौन गया? सुनील बच गया, उसे यहां लिख दो, क्योंकि वो एक साथ यहां पर बैठेंगे। और यहां पर क्या लिख रहा है? अमित इमरान और संजू के बगल में नहीं है। तो अमित ना इमरान के पास ना संजू के, तो संजू के पास भी नहीं है, ठीक है। बबलू अमित के बगल में नहीं है, तो अमित के बगल में यहां बबलू नहीं आएगा, तो बबलू को यहां लिख दो। और बच कौन गया जी? दीपक बच गया क्या? दीपक को यहां लिख दो। और मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन देखो क्या है। अमित के ठीक दाएं कौन है? तो अमित के ठीक दाएं बैठा है सुनील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बताओ यहां तक ओके है? एक सवाल मैं आप लोगों को दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है ना? यहां पर चलो यहीं तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग चाहो तो कर भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको यहां तक बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, शानदार तरीके से। बाकी दोस्त, मैं आप सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा, और मैं शायद बस कह ही सकता हूं कि यार क्लास में ना पढ़ाई करने के उद्देश्य से आया करो। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप मुझे ही फॉलो करें या मुझसे ही पढ़ें। मैं कह रहा हूं कि जितने भी टीचर हैं ना पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो ऑनलाइन के टीचर हैं चाहे ऑफलाइन के टीचर हैं, वो सब अपने आप में बहुत बेहतरीन हैं, बहुत बेस्ट हैं, कोई भी बेकार नहीं है। मैं कभी ये थोड़ी नहीं कहूंगा भाई कि मैं अगर रीजनिंग का टीचर हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी सब बेकार हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। लेकिन मैं आपको आज एक सजेशन देता हूं, या तो किसी पर भरोसा मत करो, या भरोसा कर रहे हो तो 100% करो। ये छोटी सी बात सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़ो। आपका दिल कहता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, मेरा पढ़ाया आपकी समझ में नहीं आता, या आपको लगता है कि मैं बेकार हूं, तो आप मुझसे मत पढ़ो। स्पष्ट कह रहा हूं, आप किसी दूसरे से पढ़ लो। लेकिन आप जिससे भी पढ़ो, ध्यान रखना, सबसे पहले उस व्यक्ति के बोले हुए शब्द आपके पूरे मन में आने चाहिए। यहां ये व्यक्ति हमें आगे बढ़ाने के लिए ही कोशिश कर रहा है, हमें मेहनत ही करवा रहा है, ठीक है? बस ये चीज आपसे बतानी थी। बाकी बढ़िया तरीके से रहेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को। धन्यवाद, नमस्कार।